ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। ओके, तो हम थे यहाँ। ये कल हमने जो श्लोक पढ़ा था जिसमें संवत्सर तक हमने समाप्त किया था, इसके तात्पर्य में ये जो हमने कल सब पढ़ा था उसकी एक शॉर्ट टेबल दे रखी है। तो ये था एक त्रुटि, सबसे छोटा जो वो है वो 8/1315 13,1500 सेकंड के बराबर है। इतना पार्ट, छोटा पार्ट है उसका। तो नेक्स्ट पढ़ने के लिए हम अभी 15वां श्लोक पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक का 15वां। तो स्टार्ट करते हैं। पुष्कर प्रभु जी आप पढ़िएगा, 2 श्लोक पढ़ने। हाँ प्रभु जी। हे विदुर, यहीं से नहीं प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, यस यस। एक सेकंड। हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक अनुरक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। वह स्वर्गलोक तक ऊपर जाने के मार्ग को लंबा प्रशस्त बनाता है। इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतः हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उसको नमस्कार करे। विदुर जी ने कहा, मैं पितृलोकों, स्वर्ग लोकों तथा मनुष्यों के लोक के निवासियों की आयु को समझ पाया हूँ। कृपया अब मुझे उन महान विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि के परे है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिमला माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। बिमला माता जी। यस माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, आप उस नित्य काल की गतियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियंत्रक स्वरूप है। क्योंकि आप माता जी आपके नेटवर्क में दिक्कत है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। से देख सकते हैं। माता जी आवाज नहीं आ रही। अनुपम चंपकलाता माता जी आप पढ़िए। ये आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, आप उस सनातन काल की गतिविधियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक नियंत्रक स्वरूप है। चूंकि आप स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, अतः आप योग दृष्टि की शक्ति से हर वस्तु देख सकते हैं। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग कहलाते हैं। इन सब के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मनोरमा माता जी आप पढ़िए। सतयुग की अवधि देवताओं के 47,000 वर्ष के तुल्य है। त्रेता की अवधि 3,600 देवी के तुल्य है। द्वापर युग की 2,400 वर्ष तथा कलयुग की अवधि 1,200 देवी वर्षों के तुल्य है। हरे कृष्ण। एक सेकंड माता जी, ये सबसे छोटा कलयुग होता है। कलयुग का डबल द्वापर होता है और कलयुग का 3 टाइम्स त्रेता होता है और उसका 4 टाइम्स सतयुग होता है। तो 12 का अगर पहाड़ा पढ़ा जाए तो 12 दूनी 24, 36 और 48 ऐसे। नेक्स्ट पढ़िए माता जी। प्रत्येक के पहले बाद के संधि काल जो कुछ वर्षों 100 वर्षों के होते हैं,
जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों के संधि काल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट जयप्रकाश प्रभु जी, आप पढ़िए। हे विदुर, सतयुग में मानव जाति ने उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, किंतु अन्य युगों में ज्यों-ज्यों अधर्म प्रवेश पाता गया, त्यों-त्यों धर्म क्रमशः एक-एक अंश घटता गया। 3 लोकों के बाहर 4 युगों को 1000 से गुणा करने से ब्रह्मा के लोक का 1 दिन होता है। ऐसी ही अवधि ब्रह्मा की रात होती है, जिसमें ब्रह्मांड का सृष्टा सो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किरण माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ जी, पढ़िए माता जी। ब्रह्मा की रात्रि के अंत होने पर ब्रह्मा के दिन के समय तीनों लोगों को पुनः सृजन प्रारंभ होता है और वे एक के बाद एक लगातार 14 मनुओं के जीवन काल तक विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य चतुर्युगों के 71 से कुछ अधिक समूहों का जीवन भोग करता है। यही पढ़ लीजिए माता जी। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है, जो विभिन्न लोकों पर शासन करते हैं, किंतु 7 विख्यात ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे अनेक उनके अनुयायी मनु के साथ साथ प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। मंजू माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोग स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल चक्कर लगाते हैं तथा मनुस्तर, पशु, मनुष्य, देवता तथा प्रत्यगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अतरंगी शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुए शक्ति से वे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। विद्या माता जी, आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। जब ब्रह्मा का रात शुरू होती है तो तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य तथा चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं, जिस तरह की सामान्य रात के समय होता है। हरे हरे कृष्ण। हेमलता माता जी, आप पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शंकर प्रभु जी, थोड़ा ब्राइटनेस करेंगे, मुझे दिख नहीं रहा है। माता जी, आपके फोन का ब्राइटनेस कम होगा, यहाँ तो प्रॉपर है माता जी। अल्ट्रा मैं करती हूँ। आप नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, मैं सपना माता जी बोलता हूँ, आप ब्राइटनेस ठीक कर लीजिएगा। सपना माता जी पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी। संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महरलोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की उष्मा से जो नीचे के तीनों लोकों में लगी रहती है व्याकुल होकर जनलोक को चले जाते हैं। प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती हैं। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती हैं और देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़ूं प्रभु जी? ब्रह्मा जी के काल की बात हो रही है मेरे ख्याल में। ब्रह्मा का इतना लंबा काल है। हाँ जी, हाँ जी, यस। हाँ पढ़िए माता जी। परमेश्वर अर्थात भगवान हरि अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं और जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की मई स्तुतियां करते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के श्रेय की विधि विद्यमान रहती है। विभिन्न लोकों में काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष की होती है।
धन्यवाद माता जी। तो यहाँ ये बताया गया हर जीव की आयु 100 वर्ष की होती है, डिपेंडिंग ऑन वो कौन से लोक में है उसके अकॉर्डिंग, और समय काल के हिसाब से चेंज होती रहती है। बट वो 100 उस टाइम के वर्ष है। जैसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष है, इससे पहले मनुष्यों की 100 वर्ष आई थी, देवी देवताओं की 100 वर्ष, तो ऐसे हर किसी की 100 वर्ष है। नेक्स्ट मंजू गुप्ता माता जी पढ़िएगा। रमानंदनी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ब्रह्मा के जीवन के 1 वर्ष 2 भागों में विभक्त है, प्रथमार्ध तथा द्वितीयार्ध या प्रार्ध। ब्रह्मा के जीवन का प्रथमार्ध समाप्त हो चुका है और द्वितीयार्ध अब चल रहा है। ब्रह्मा के जीवन के परमार्थ के प्रारंभ में ब्रह्म कल्प नामक कल्प था, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वेदों का जन्म ब्रह्मा के जन्म के साथ साथ हुआ। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रथम ब्राह्म कल्प के बाद का कल्प पाद्म कल्प कहलाता है, क्योंकि उस काल में विश्वरूप कमल का फूल भगवान हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ। हे भरतवंशी, ब्रह्मा के जीवन के द्वितीयार्ध में प्रथम कल्प वाराह कल्प भी कहलाता है, क्योंकि उस कल्प में भगवान शुक्र अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। पंकज माता जी। ओके। रेखा माता जी आप पढ़िए। माता जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी आप स्टार्ट करें, उससे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपने बहुत देर से हाथ खड़ा कर रखा हो तो मुझे नहीं ऐसा कुछ नहीं। वीडियो में दिखता नहीं है। आप किसी से चांस तो सभी को मिलेगा ना। नहीं वह नहीं, आप ना, मैं यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट में लोगों के हैंड रेज रहते हैं ना, येलो कलर का हाथ रहता है, तो उससे बोलता हूँ, तो आप सीख लीजिए किसी से। आप वहां पे रहेगा तो आपको मैं जल्दी देख सकता हूँ। ऐसे अभी दिख गए आप सामने, इसलिए मुझे पता चला, अदरवाइज हो सकता है मैंने 1-2 बार पहले आप पे ध्यान ही ना दिया हो। समझ चाहता हूँ। हाँ पढ़िए माता जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन में 2 भागों की अवधि भगवान के लिए 1 निमेष 1 सेकंड से भी कम के बराबर परिगणित की गई है। भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। नित्य काल निश्चय ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के पारार्धों तक की विभिन्न आयामों तक का नियंता है, किंतु तो भी इसका नियंत्रक सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा होता है। काल केवल उनका नियंत्रण कर सकता है जो सत्यलोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों तक में देह में अभिमान करने वाले हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मंजू माता जी आप पढ़ेंगे अभी? जी प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित है। ब्रह्मांडों को ढके रहने वाले तत्व की परतें पिछले वाली से 10 गुना अधिक मोटी होती है और सारे ब्रह्मांड एक साथ सुपुंजित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंकज माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? ओके माता जी शायद व्यस्त है। इस अध्याय का आखिरी श्लोक है प्रभु जी। हैं? इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। आखिरी श्लोक है, मैं पढ़ लेता हूँ फिर इसको। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक धाम निसंदेह शाश्वत है और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत परमाणु से काल की गणना नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कल हम 12वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, जो है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। तो ब्रह्मा जी कैसे, ब्रह्मा जी से पूरी सृष्टि की कल्पना होती है, वो प्रकट होती है सृष्टि के अलग अलग जो जीव हैं, वो आएगा कल से हम उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो हम आज विराम लेंगे। अंत में हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री